दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि क्लास 6 to 12 है। सभी क्वेश्चन वन लाइनर है और विशेष आकर्षक इसमें है अध्यायवार रिवीजन नोट्स दिया हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, जो लोग इस बुक के बारे में जानते होंगे उनको अच्छी तरह से पता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो भी क्वेश्चन है सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए हुए हैं और सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, इसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इंडियन पॉलिटी में जो है हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में जो है ये जितने पॉइंट आप लोग देख रहे हैं ये सभी पॉइंट हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल प्लेलिस्ट में जाकर इंडियन पॉलिटी नाम से इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर देखिए। और इसका लास्ट पॉइंट जो हम लोग अभी देख रहे हैं विविध देख रहे हैं, तो विविध में काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी का निचोड़ है, तो आप लोग ज़रूर इसको अच्छे से रीड करिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारे सिलेबस। तो दोस्तों, इसमें जो है हम लोग 51 पेज तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, 10 पेज और बचा हुआ है, 61 पेज तक है इसमें टोटल। और इस विविध में हम लोग जो है भारतीय विधायिका में भागीदारी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जो है 30 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर देखिए, आज 31वां वीडियो है आज। तो इसमें हम लोग देखेंगे राज्य केंद्र शासित प्रदेश, राज्यसभा में कुल स्थान कितना है, लोकसभा आरक्षित अनारक्षित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कुल स्थान, राज्य विधानसभा में आरक्षित अनारक्षित, इन सभी के बारे में आज पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। हर एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों क्वेश्चन। किसी भी एग्जाम में आप बैठते हो भले ही, लेकिन इसमें से आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है इसको स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। पहले देख लेते हैं राज्य विधायिका में भागीदारी, अनिर्वाचित स्थान, किस स्थान से कितना भागीदारी है निर्वाचन के आधार पर। सबसे पहले देखते हैं राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा में कुल कितना सीट है यहाँ पे है। उसके बाद लोकसभा में कुल कितना सीट है, इसमें आरक्षित सीट अनुसूचित जाति के लिए कितना है और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है। उसके बाद राज्य विधानसभा में देख लेंगे कुल कितना स्थान है और आरक्षित इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना आरक्षित है। तो इस सब को हम लोग जो है पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे एक एक करके। चलिए शुरू करते हैं। पहला हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो है राज्यसभा में टोटल 31 सीट है, ठीक है, और लोकसभा में 80 सीट है। राज्यसभा में 31 और लोकसभा में 80 सीट है। लोकसभा में दोस्तों जो है अनुसूचित जाति के लिए 17 सीट आरक्षित हुए और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट आरक्षित किया गया है, ठीक है। तो ये लोकसभा के बारे में है। अब राज्य विधानसभा की बात करें तो इसमें कुल स्थान है उत्तर प्रदेश में 403 सीट है, ठीक है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 92 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग दूसरा देख लेते हैं स्टेट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दोस्तों राज्यसभा में 19 सीट है। महाराष्ट्र में राज्यसभा में 19 सीट है और लोकसभा में कुल जो है 48 सीट है। महाराष्ट्र में 19 और लोकसभा में 48। अनुसूचित जाति के लिए जो है लोकसभा में 3 सीट आरक्षित है और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है लोकसभा में महाराष्ट्र में 4 सीटें आरक्षित हैं। राज्य विधानसभा की बात करें तो महाराष्ट्र में कुल सीट 288 है और इसमें आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए जो है महाराष्ट्र में 18 सीट है और अनुसूचित जनजाति के लिए महाराष्ट्र में 22 सीट है। मैं हर बार राज्य का नाम बोलूंगा ताकि आप लोग जो है कन्फ्यूज ना करें, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देख लेते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दोस्तों राज्यसभा के लिए कुल 11 सीटें हैं और लोकसभा के लिए कुल 25 सीटें हैं। लोकसभा का 25 सीट है आंध्र प्रदेश में। इसमें जो है अनुसूचित जाति के लिए 5 सीट आरक्षित है, किसमें, आंध्र प्रदेश में, और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 5 सीट, यानी 5-5 सीट अनुसूचित जाति और 5 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आंध्र प्रदेश में आरक्षित है, ठीक है। उसके बाद है हम लोग राज्य विधानसभा को देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में कुल 175 सीट है और इसमें जो है अनुसूचित जाति के लिए 29 सीट रिजर्व है और अनुसूचित जनजाति के लिए 7 सीट रिजर्व किया गया है आंध्र प्रदेश, ठीक है। पश्चिम बंगाल चलते हैं। तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों राज्यसभा में 16 सीट है, ठीक है, 16 सीट है और लोकसभा में कुल 42 सीट है। पश्चिम बंगाल में 42 सीट है लोकसभा में। पश्चिम बंगाल में जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 10 सीट आरक्षित किया गया है और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है लोकसभा में 2 सीट आरक्षित किया गया है। कहाँ से, पश्चिम बंगाल से। अगर राज्य विधानसभा की बात करें तो कुल 294 सीट है, कहाँ, पश्चिम बंगाल में, और इसमें जो है अनुसूचित जाति के लिए 59 सीट आरक्षित किया गया है और अनुसूचित जनजाति के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा में 17 सीट जो है
आरक्षित किया गया है। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग बिहार में। बिहार में राज्यसभा में कुल 16 सीट है, ठीक है, और लोकसभा में 40 सीट है। इसमें आरक्षित सीट कितना है? अनुसूचित जाति के लिए 6 सीट आरक्षित किया गया है बिहार में लोकसभा में, अनुसूचित जाति के लिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए बिहार में कोई सीट नहीं है। ठीक है, अगर राज्य विधानसभा की बात करें तो इसमें कुल जो है 243 सीट है राज्य विधानसभा में बिहार में, और इसमें 48 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और 3 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है बिहार में राज्य विधानसभा में। ठीक है, अगला देख लेते हैं तमिलनाडु की हम लोग बात करें। तमिलनाडु में राज्यसभा में 18 सीट है। ठीक है, 18 सीट में लोकसभा में कुल 39 सीट है। 18 सीट राज्यसभा, 39 सीट लोकसभा। उसके बाद देख लेते हैं आरक्षित सीट जो है लोकसभा में कितना है? अनुसूचित जाति के लिए 7 है और अनुसूचित जनजाति के लिए तमिलनाडु में कोई सीट नहीं है। राज्य विधानसभा की बात करें तो तमिलनाडु में 234 सीट है कुल, और इसमें जो अनुसूचित जाति के लिए 48 सीट आरक्षित की गई है और अनुसूचित जनजाति के लिए 28 सीट आरक्षित की गई है। अब हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें तो राज्यसभा में कुल मिलाकर कुल जो है इसका स्थान 11 है। 11 सीट है राज्यसभा के लिए और लोकसभा में 29 सीट है। लोकसभा में जो है मध्य प्रदेश में 4 सीट आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए और 6 सीट आरक्षित है अनुसूचित जनजाति के लिए। राज्य विधानसभा की बात करें तो इसमें 230 सीट है। कितना? 230 सीट है टोटल, जिसमें 44 सीट जो है आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए 44 सीट है मध्य प्रदेश में, और अनुसूचित जनजाति के लिए 75 सीट आरक्षित किया गया है। उसके बाद देखते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में दोस्तों राज्यसभा में कुल 12 सीट है और कुल लोकसभा में 28 सीट है। राज्यसभा में कर्नाटक में 12 सीट है, लोकसभा में 28 सीट है। लोकसभा में जो कर्नाटक में अनुसूचित जाति के लिए 4 सीट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट आरक्षित किया गया है। कहाँ? कर्नाटक में। राज्य विधानसभा में कुल कितना सीट है कर्नाटक में? तो दोस्तों 224 सीट है, और इसमें आरक्षित कितना किया गया? अनुसूचित जाति के लिए 33 सीट आरक्षित किया गया है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट आरक्षित किया गया है। कहाँ? कर्नाटक में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग राज्य देख लेते हैं गुजरात। गुजरात में जो है राज्यसभा में कुल कितना सीट है? 11 सीट है और लोकसभा में कुल 26 सीट है। कहाँ? गुजरात में। लोकसभा में 26 सीट में जो है दोस्तों 2 सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व किया गया है और 4 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। राज्य विधानसभा में 182 सीट है। कहाँ? गुजरात में, और इसमें जो है अनुसूचित जाति के लिए 13 सीट है 182 में आरक्षित, और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है गुजरात में 26 सीटें आरक्षित किया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान में दोस्तों राज्यसभा में 10 सीट है और लोकसभा में 25 सीट है। लोकसभा में जो है अनुसूचित जाति के लिए राजस्थान में 4 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में राजस्थान में 3 सीट आरक्षित किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं राज्य विधानसभा में 200 सीट है। राज्य विधानसभा में 200 सीट है और इसमें जो है 33 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। कहाँ? राजस्थान में। और 24 सीट जो है 24 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। कहाँ? राज्यसभा में, राज्य विधानसभा में। ठीक है, राजस्थान के राज्य विधानसभा में। उसके बाद हम लोग देखते हैं ओडिशा। ओडिशा में दोस्तों 10 सीट है कुल। कहाँ? राज्यसभा में 10 सीट है और लोकसभा में 21 सीट है। लोकसभा में दोस्तों 21 सीट में 4 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और 5 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। कहाँ? ओडिशा में। उसके बाद राज्य विधानसभा में 147 सीट है, जिसमें 22 सीट अनुसूचित जाति के लिए और 34 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है ओडिशा में। अगला देख लेते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा में 5 सीटें हैं और लोकसभा में 11 सीट है। लोकसभा में जो 11 सीट है इसमें दोस्तों 1 सीट जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और 4 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। राज्य विधानसभा की बात करें तो कुल 90 सीट है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में 90 सीट है, जिसमें 10 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और 29 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। अगला देख लेते हैं तेलंगाना में। तेलंगाना में राज्यसभा में 7 सीट है, जिसमें दोस्तों लोकसभा में 17 सीट है। लोकसभा की 17 सीट में 3 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और 2 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। उसके बाद राज्य विधानसभा की बात करें तेलंगाना की तो 119 सीट है और इसमें कोई आरक्षण नहीं है, न अनुसूचित जाति का और न ही अनुसूचित जनजाति का। यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग केरल का। केरल में राज्यसभा में 9 सीट है, जिसमें 9 सीट में जो है राज्यसभा में 9 सीट है और लोकसभा में 20 सीट है।
लोकसभा के 20 सीट में सिर्फ और सिर्फ 2 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे कोई सीट नहीं है केरल में। उसके बाद राज्य विधानसभा में 140 सीट है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 13 सीट आरक्षित है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट आरक्षित किया गया है। आगे चलते हैं हम लोग असम में। असम में दोस्तों राज्यसभा में 7 सीट है और लोकसभा में 14 सीट है। असम के लोकसभा के 14 सीट में 1 सीट आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीट आरक्षित है अनुसूचित जनजाति के लिए। राज्य विधानसभा में असम में 126 सीट है, जिसमें 8 सीट आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए और 16 सीट आरक्षित है अनुसूचित जनजाति के लिए। असम में 126 में, ठीक है। अगला चलते हैं हम लोग झारखंड के देख लेते हैं। झारखंड के राज्यसभा में जो है झारखंड का 6 सीट है और लोकसभा में 14 सीट है। झारखंड में दोस्तों 1 सीट आरक्षित किया गया है 14 में। लोकसभा में जो है 14 सीट में से 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए है और 5 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है। झारखंड में राज्य विधानसभा की बात करें तो 81 यानी 81 सीट है और इसमें जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं पंजाब। पंजाब में राज्यसभा में 7 सीट है और लोकसभा में 13 सीट है। पंजाब में लोकसभा के 13 सीट में 4 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट नहीं है पंजाब में। राज्य विधानसभा की बात करें तो 117 सीट है टोटल और इसमें 19 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ कोई सीट नहीं है। हरियाणा की बात करें, हरियाणा में दोस्तों राज्यसभा में 5 सीट है और लोकसभा में 10 सीट है। लोकसभा के 10 सीट हरियाणा में है, इसमें से 2 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट नहीं है। हरियाणा के राज्य विधानसभा में 90 सीट है, जिसमें 17 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट नहीं है। उसके बाद हम लोग चलते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में दोस्तों टोटल 4 सीट है राज्यसभा में और 5 सीट है लोकसभा में और यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए कोई सीट नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट नहीं है। जम्मू कश्मीर के राज्य विधानसभा में 83 सीट है, जिसमें से 6 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो है राज्यसभा में 3 सीट है और लोकसभा में 5 सीटें हैं। 5 सीट जो है लोकसभा में, इसमें 1 सीट आरक्षित किया गया है उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट नहीं है। उत्तराखंड के राज्य विधानसभा में 70 सीट है और इसमें जो है अनुसूचित जाति और जनजाति कहीं कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। अगला देखते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों 3 सीट है राज्यसभा में और 4 सीट है लोकसभा में। 4 सीट जो है लोकसभा में हिमाचल प्रदेश में, इसमें 1 सीट आरक्षित किया गया अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट नहीं दिया गया है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के राज्य विधानसभा में 68 सीट है, इसमें से 10 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है और 3 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। अगला देखते हैं हम लोग दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा में दोस्तों राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा में 2 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए त्रिपुरा में कोई सीट नहीं है, लेकिन अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट आरक्षित किया गया है। त्रिपुरा में 60 सीट है राज्य विधानसभा में, जिसमें 7 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए है और 17 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीट है। अरुणाचल प्रदेश में जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कोई आरक्षण नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए है, दोनों सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश के अगर राज्य विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 60 सीटें हैं, इसमें से अनुसूचित जाति के लिए कोई सीट नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए 39 सीट आरक्षित किया गया है। अगला देख लेते हैं गोवा। गोवा में दोस्तों राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीट है। यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए कोई आरक्षण नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए गोवा में कोई आरक्षण नहीं है। राज्य विधानसभा में 40 सीटें हैं गोवा में और इसमें 1 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट नहीं है गोवा में। आगे देख लेते हैं, अगला पॉइंट है मेघालय। मेघालय में 1 सीट है राज्यसभा में और 2 सीट है लोकसभा में। यहाँ पर जो है लोकसभा के 2 सीट में दोनों के दोनों अनुसूचित जनजाति के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए कोई सीट नहीं है। मेघालय के जो है मेघालय के राज्य विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 60 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए कोई सीट नहीं है और अनुसूचित जनजाति के लिए मेघालय में 59 सीट आरक्षित किया गया है। मणिपुर। मणिपुर में दोस्तों 1 सीट है राज्यसभा में और 2 सीट है लोकसभा में।
मणिपुर के 2 लोकसभा सीट है, इसमें से अनुसूचित जाति के लिए एक भी आरक्षण नहीं है और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर एक सीट आरक्षित है। मणिपुर के अगर राज्य विधानसभा की बात करें तो 60 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए कोई सीट नहीं है और अनुसूचित जनजाति के लिए 19 सीट है। कहाँ? मणिपुर में। हम लोग मिजोरम देख लेते हैं। मिजोरम में राज्यसभा में एक सीट है और लोकसभा में भी एक सीट है। लोकसभा में जो है मिजोरम में अनुसूचित जाति के लिए कोई आरक्षण नहीं है और अनुसूचित जनजाति के लिए एक सीट आरक्षित है। मिजोरम के राज्य विधानसभा की बात करें तो इसमें 40 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट नहीं है और अनुसूचित जाति के लिए कोई सीट नहीं है और अनुसूचित जनजाति के लिए 39 सीट रिजर्व किया गया है। अब हम लोग देखते हैं नागालैंड का। नागालैंड में दोस्तों राज्यसभा में एक सीट है और लोकसभा में भी एक सीट है। इसमें कोई आरक्षण नहीं है, अनुसूचित जाति में कोई आरक्षण नहीं है नागालैंड में और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है ये एक सीट आरक्षित किया गया है। नागालैंड के राज्य विधानसभा में 60 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए कोई सीट नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए 59 सीटें हैं। उसके बाद देखते हैं सिक्किम। सिक्किम में दोस्तों राज्यसभा का एक सीट है, लोकसभा का भी एक सीट है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए कोई सीट नहीं है आरक्षण, अनुसूचित जनजाति के लिए भी कोई आरक्षण नहीं है। सिक्किम में दोस्तों 32 सीट है किसमें? राज्य विधानसभा में, जिसमें 2 सीट आरक्षण है अनुसूचित जाति के लिए और 12 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। कहाँ? सिक्किम में। अगला देख लेते हैं हम लोग केंद्र शासित प्रदेश में। अब चलते हैं दिल्ली। दिल्ली में दोस्तों राज्यसभा का 3 सीट है और लोकसभा का 7 सीट है। लोकसभा के 7 सीट में दिल्ली में एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, लेकिन अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट नहीं है। दिल्ली राज्य विधानसभा की बात करें तो 70 सीट है, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए भी एक सीट नहीं है और अनुसूचित जनजाति के लिए भी कोई सीट नहीं है दिल्ली में। अगला देखते हैं पुदुचेरी। पुदुचेरी में दोस्तों एक सीट है राज्यसभा का और एक ही सीट है लोकसभा का, तो इसमें कहीं कोई आरक्षण नहीं है। पुदुचेरी राज्य विधानसभा में 30 सीट है, जिसमें 5 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट नहीं है। लद्दाख की बात करें दोस्तों तो राज्यसभा का कोई सीट नहीं है, लोकसभा में लद्दाख का एक सीट है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए भी नहीं है और अनुसूचित जाति के लिए भी बिल्कुल नहीं है। और इसमें जो है राज्य विधानसभा का भी कोई सीट नहीं है, जनजाति का भी कोई सीट नहीं है, जाति का भी कोई सीट नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं, और लद्दाख में जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का एक सीट है बस। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप में दोस्तों राज्यसभा में सीट नहीं है, लोकसभा में ओनली 1 सीट है, ठीक है। और ये जो है सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व किया गया है। लक्षद्वीप में एक सीट जो है लोकसभा का है और वो सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लिए है, बाद में ये सब नील है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला, दमन व दीव तथा दादर व नागर हवेली में 2 सीटें, अंडमान निकोबार तथा चंडीगढ़ में से प्रत्येक में 1 लोकसभा सीटें हैं, कुल मिला के 4, ठीक है। कुल योग हो गया 233, ये हो गया 543, 83, 41, इतना 547 और 532, ये सबका है योग अलग अलग, सब कितना कितना है, ठीक है। राज्यसभा में कुल सीट हो गया 233, लोकसभा में हो गया 543, और अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 83, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में 53। उसके बाद राज्य विधानसभा में 4116 सीट है कुल राज्य का, और जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 547 आरक्षित है और अनुसूचित जनजाति के लिए 532 आरक्षित है। सर्वाधिक राज्य सीटों वाले 5 राज्य अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में, सबसे ज्यादा कहाँ है, उसके बाद उससे कम कहाँ है, उससे कम कहाँ है। तो सबसे ज्यादा जो है राज्यसभा सीट वाले 5 राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है 31 सीट, महाराष्ट्र है 19 सीट, उसके बाद तमिलनाडु है 18 सीट, और उसके बाद पश्चिम बंगाल में 16 और बिहार में भी 16। ये है 5 राज्य सबसे अधिक राज्यसभा सीट वाले। उसका विभिन्न राज्यों की विधान परिषदों की संख्या वाला अवरोही क्रम में माने घटते क्रम में सबसे अधिक है विधानसभा में 100 सीट है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र का 75, उसके बाद बिहार का 75, कर्नाटक का भी 75, उसके बाद आंध्र प्रदेश का 58 और तेलंगाना का 43।
ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सर्वाधिक सीटों लोकसभा सीटों वाले 5 राज्य कौन कौन है। सबसे अधिक है 80 सीट है उत्तर प्रदेश में, दूसरा है महाराष्ट्र में 48 सीट है, तीसरा पश्चिम बंगाल में 42 सीट है लोकसभा में, और बिहार में जो 40 सीट है, तमिलनाडु में 39 सीट है। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक विधानसभा सीट वाले 5 राज्य कौन कौन है। सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में 403, पश्चिम बंगाल में 294, महाराष्ट्र में 288, बिहार में 243, तमिलनाडु में 234, ये रहे। उसके बाद है समान सीटों वाली विधानसभा कौन कौन है। ये है पहला राज्य देख लेते हैं हरियाणा और छत्तीसगढ़, इसमें 90-90 सीट समान है। उसके बाद है मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा एवं अरुणाचल प्रदेश, इसमें 60 सीट है समान है। उसके बाद है गोवा और मिजोरम 40 सीटें जो है विधानसभा में, दोनों में 40-40 सीटें हैं। हरियाणा और छत्तीसगढ़ में 90 है दोनों में, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में 60 है, गोवा और मिजोरम में 40 सीट है दोनों जगह 40-40, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 107 है, जिनमें से 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है पीओके इसके लिए रखी गई हैं, रिक्त रखी गई हैं। इसलिए वर्तमान में जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल निर्वाचन योग्य सीटों की संख्या जो है 83 ही है। 83 पे भी होता है, लेकिन हम लोग जो है पीओके के लिए 24 सीट आरक्षित रखे हैं कि जब हम पीओके को अपने देश में लेके आएंगे तो ये पूरा हमारा जो है हो जाएगा 160 सीट पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है अगला देख लेते हैं, ये भारत का सबसे कम पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वाला संसदीय क्षेत्र कौन है। बनेज है, जो जूनागढ़ संसदीय क्षेत्र है राजस्थान का। उसके बाद देखते हैं सबसे अधिक पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वाला संसदीय क्षेत्र कौन है। उन्नाव है, कहाँ, उत्तर प्रदेश का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कहाँ है। लक्षद्वीप है। उसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र लक्षद्वीप है, जो कि 3029 किलोमीटर है। अब तक भारत में 3 बार संसद की संयुक्त बैठक आयोजित हो चुकी है। कब कब हुई है। प्रथम बैठक हुई है, विषय कौन सा था, दहेज प्रतिबंध विधेयक जब 1959 हुआ था तब हुआ था संयुक्त बैठक। तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरा बैठक कब हुआ है, बैंकिंग सेवा सुधार विधेयक जो 1977 में आया था, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे। उसमें से संयुक्त बैठक हुआ था। भारत में 3 बार संसद की संयुक्त बैठक आयोजित हो चुकी है, ठीक है। तो ये 3 बार, एक बार ये हो गया दहेज प्रतिबंध जब हुआ था 1959 में नेहरू जी के समय, दूसरा बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977 में आया था मोरारजी देसाई के टाइम में, और तीसरा जो है आतंक निवारण अध्यादेश जो आया था पोटा 2002 में, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी थे हमारे प्रधानमंत्री, तो इसके समय में ये 3 बार बैठक हो चुका है अभी तक संसद का संयुक्त में, ठीक है, एक साथ में। उसके बाद देख लेते हैं आगे सुशासन सूचकांक 2019 में बड़े राज्यों की रैंकिंग देख लेते हैं। रैंकिंग क्या है, पहला में तमिलनाडु है, दूसरा में महाराष्ट्र है, तीसरा में कर्नाटक है सुशासन के मामले में, ठीक है, बड़े राज्य में। छत्तीसगढ़ है 4 में, 5 में आंध्र प्रदेश है, 6 में गुजरात है, 7 में हरियाणा है, 8 में केरल है, 9 में मध्य प्रदेश है, 10 में पश्चिम बंगाल, 11 में तेलंगाना, 12 में राजस्थान, 13 में पंजाब, 14 में ओडिशा, 15 में बिहार, 16 में गोवा, 17 में उत्तर प्रदेश और 18 में झारखंड। ये एक क्रम दिया हुआ है सुशासन सूचकांक 2019 में, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट में है तमिलनाडु और सबसे लास्ट में झारखंड सुशासन के मामले में। फर्स्ट में तमिलनाडु, सेकंड में महाराष्ट्र और थर्ड में कर्नाटक। ये 3 आप जो है शुरू वाला याद करिए, और सबसे लास्ट में है थर्ड कौन कौन है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है और गोवा है लास्ट से थर्ड, ठीक है। तो इतना आप लोग याद जरूर रखेंगे। 1-2 बार आप लोग जो है इसको बैक करके सुन लीजिएगा ताकि आप लोग को जो है ये कंप्लीट हो जाए। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग वेतन आयोग के बारे में। उसके बाद दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है तो हम लोग इसको देखकर जो है वीडियो समाप्त करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं वेतन आयोग, पे कमीशन। वेतन आयोग अध्यक्ष कौन था, नियुक्त वर्ष क्या है और रिपोर्ट की प्रस्तुति किस वर्ष किया गया। सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम वेतन आयोग, ये श्रीनिवास वरदचार्यर जो है प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष थे, और ये कब बना, 1946 में, और अपना रिपोर्ट कब दिया था, ये 1947 में। दूसरा वेतन आयोग जगन्नाथ दास था, पहला श्रीनिवास, दूसरा जगन्नाथ दास। ये कब बना, 1957 में बना था, और ये अपना रिपोर्ट 1959 में दिया था। तीसरा वेतन आयोग कौन था, रघुवीर दयाल। ये कब नियुक्त किया गया, 1970 में, और 1973 में जो है ये रिपोर्ट दिया था। चौथा जो वेतन आयोग है, ये चतुर्थ वेतन आयोग, ये थे पी.एन. सिंघल इसके अध्यक्ष थे, और ये कब गठित हुआ था, तो 1983 में, और ये अपना रिपोर्ट कब दिया था, तो 1986 में। पांचवा जो वेतन आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन थे, एस. रत्नावेल पंडियन, पांचवा वेतन आयोग के अध्यक्ष थे,
और ये कब नियुक्त हुआ था, तो ये 1994 में 5वां वेतन आयोग नियुक्त किया गया था। और ये अपना रिपोर्ट कब दिया था, 1997 में दिया था। छठा वेतन आयोग की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे जस्टिस BN श्री कृष्णा। कब नियुक्त किया गया, 2006 में। और ये अपना रिपोर्ट कब दिया, 2008 में। सातवां वेतन आयोग देख लेते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे, अशोक कुमार माथुर। सातवां वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर। नियुक्ति वर्ष कब है, 2014 में इनको नियुक्त किया गया था। और ये रिपोर्ट कब दिए अपना, तो 2015 में अपना रिपोर्ट दिए थे। दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा, सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बेस्ट ही लगा, अच्छा ही लगा होगा तो आप लोग जो है कमेंट जरूर करें। साथ में दोस्तों आप लोग जो है लाइक नहीं करते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, ताकि अच्छा व्यूज जाए, ताकि मैं आपके लिए जो है बेस्ट और बेहतर से बेहतर वीडियो लाता रहूँ। अगला हम लोग जो पढ़ेंगे लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद के बारे में संपूर्ण जानकारी, कहाँ कितना अधिकतम सीट है, कितना राज्यसभा में, कितना विधानसभा में, उसका पूरा डिटेल में देखेंगे। तो ये भी वीडियो आने वाला आपका महत्वपूर्ण ही है, तो आप लोग जो है लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर करिएगा। साथ में अगर आप लोग को दोस्तों PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग जो है डेली सुबह में 6 बजे करंट अफेयर फास्ट रिवीजन, यानी कम से कम टाइम में, यानी मानिए आप 1.5-2 घंटे क्लास जो है मात्र 10 से 15 मिनट में कंप्लीट रिवीजन प्लस में साथ में स्टैटिक जीके दोनों मिक्स, अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखिए डेली सुबह में। दोस्तों डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर सारा जो है वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में कुमार ग्रुप डेली करंट अफेयर नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे सारा वीडियो है, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। साथ में दोस्तों वीडियो अंत होने के बाद यहाँ पे कॉर्नर पे जो उसका प्लेलिस्ट आएगा करंट अफेयर का, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और ये आज के लिए इतना। जय हिंद, धन्यवाद।